everyone. So today we are going to start with the series of LCM and HCF. Let's bridge the gap. So आज हम स्टार्ट करेंगे LCM और HCF का फर्स्ट एपिसोड. So LCM HCF सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको सीखना बहुत जरूरी है. तो चलो वहां से स्टार्ट करते हैं. जैसे हम सभी इस दुनिया में रहते हैं, हम सबकी एक पहचान है. मेरा नाम आरती है, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है, तो हर एक किसी की अपनी पहचान है. ऐसे ही मैथ्स में नंबर्स की भी एक दुनिया है और नंबर्स की अपनी एक पहचान है, अपना एक नाम है. तो चलो जानते हैं नंबर की दुनिया के बारे में. सबसे पहले है ऑड एंड इवन. अब ऑड एंड इवन नंबर्स के बारे में ग्रेड 3 तक हमें पता लग जाता है अच्छे से. ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स 2 के फ्रेंड जो पेयर में आते हैं, या इन सिंपल लैंग्वेज आसान भाषा में बोले तो इवन नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके हम पेयरिंग कर सकते हैं या जो 2 के टेबल में आते हैं. और इजी भाषा में आपने देखना है अगर, सो जिसके लास्ट वाला डिजिट 2 के टेबल में आता है, 2 का फ्रेंड है, जिस भी नंबर का लास्ट डिजिट 2 का फ्रेंड है वो इवन नंबर है. अगर वो नहीं है 2 का फ्रेंड वो ऑड है. अब 2 के फ्रेंड कौन होते हैं? फटाफट से रन करना है. 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 फ्रेंड्स ऑफ 2, या सिंपल 2 के टेबल वाला नंबर. क्लियर? ऑड और इवन सबको पता होता है. चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जो आपके थर्ड क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, वो है प्राइम नंबर्स. अब प्राइम क्या होते हैं? अब हम स्कूल में जाते हैं, अपनी क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं क्लास में. ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो सबके साथ बात करते हैं, सबके साथ फ्रेंडली होते हैं, कोई भी उनके साथ बैठ के बात करे बात कर लेते हैं. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिजर्व होते हैं, जिनको हम इंट्रोवर्ट भी बोलते हैं, जिनको ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं होता. ऐसे बच्चे, हाँ वही, बिल्कुल वही, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करते, जो बहुत लिमिटेड लोगों से बात करते हैं, एक आधा कोई फ्रेंड क्लास में बना लेते हैं, उनको ज्यादा फ्रेंड्स उनको बनाना अच्छा नहीं लगता. तो ऐसे बच्चों को, ऐसे नंबर्स को, नंबर्स में भी ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको ज्यादा फ्रेंड बनाना पसंद नहीं है, उन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स. सो प्राइम नंबर्स, मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करें, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. इजी लैंग्वेज में बात करें, जिनके 2 ही फ्रेंड होते हैं, ऐसे नंबर कि मैं खुद का अपना एक फ्रेंड हूं और एक नंबर हो रहा है जो सभी का ही फ्रेंड होता है. अब क्लास टीचर क्या करती है? टीचर ने ना एक नंबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है एक बच्चे को कि कोई भी बच्चा आएगा उसने सबसे बात करनी ही करनी है. लाइक वो मॉनिटर है क्लास का. तो मैथ्स में मॉनिटर कौन है? 1, जो बहुत न्यूट्रल है, वो सबसे बात करता है. ठीक है, तो 1 इज न्यूट्रल नंबर, वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता. 1 अपनी ही एक 1 ने अपनी दुनिया बनाई हुई है, वो एक अपनी आइडेंटिटी है उसकी कि वो न्यूट्रल है, सबके साथ में जाएगा. ठीक है, सबका फ्रेंड है. तो प्राइम नंबर के 2 ही फ्रेंड है. कौन? एक 1, एक नंबर खुद. ऐसे कौन से नंबर है? जैसे 2 3 5 7 11 और बहुत सारे. अब आप देखो, क्या ये नंबर किसी भी टेबल में आते हैं? नहीं, सिर्फ अपने टेबल में आएंगे और 1 के टेबल में. 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं क्योंकि 1 न्यूट्रल है, और वो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं. तो ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए, वो होते हैं प्राइम नंबर्स. क्लियर है? अब प्राइम नंबर के बाद जो बाकी बच गए, जो बाकी के बच्चे हैं, जो सभी से ही बात करते हैं, जिन्होंने अपना एक ग्रुप फॉर्म किया होता है कि ये मेरा 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, ये मेरा 3 फ्रेंड्स वाला ग्रुप है, ये 4 बच्चे जो ग्रुप बना के रखते हैं. ठीक है, जो टीम्स बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स. राइट? जो प्राइम नहीं है वो कौन है? कॉम्पोजिट है. क्लियर है? सो जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट है. ग्रुप बनाने का क्या मतलब है? कि वो अपने टेबल में भी आएंगे, 1 के टेबल में भी आएंगे, इसके अलावा किसी ना किसी और टेबल में भी आएंगे. ठीक है, किसी और एक टेबल में भी आ सकते हैं और एक से ज्यादा टेबल्स में भी आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 8,
1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है। तो भाई इसने तो बहुत अपना अच्छा खासा ग्रुप बना रखा है। इसके ग्रुप में कौन कौन है? 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। 4 फ्रेंड्स आर देयर इन दिस वन ग्रुप। तो 8 कैसा नंबर हो गया? कंपोजिट। तो आपने हर एक नंबर का ग्रुप ढूंढ लेना है। अगर जहां पे भी उसका एक भी और फ्रेंड मिल जाए, खुद को और 1 को छोड़ के किसी भी एक और टेबल में आ जाए, तो वो कंपोजिट की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल 4 अब 1 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में तो आता ही आता है। 2 फ्रेंड तो पक्के ही है हर एक नंबर के, एक 1 और एक वो खुद। एक और कौन फ्रेंड है 4 का, और किस टेबल में आता है? 2 में। तो एक टेबल मिल गया, दैट मीन्स वो प्राइम नहीं है, वो किस में जाएगा? कॉम्पोजिट में। तो इज दिस क्लियर? कॉम्पोजिट और प्राइम का फंडा। कॉम्पोजिट, ग्रुप, प्राइम, बस मैं और 1। ठीक है, मैं और 1 मिलके प्राइम बनता है। इसके अलावा जितने भी नंबर हैं वो सारे कंपोजिट होते हैं। क्लियर है? अब प्राइम का ही एक और कैटेगरी है, ट्विन प्राइम। प्राइम तो है, ट्विन प्राइम क्या है? जैसे ट्विन्स होते हैं, है ना, ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर, ऐसे ट्विन्स बेबीज होते हैं ना, ऐसे नंबर्स में भी ट्विन्स होते हैं। अब ट्विन प्राइम का क्या मतलब है? ट्विन प्राइम का मीन्स ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच में एक नंबर का गैप हो बस। ठीक है, जैसे 3 4 को ड्रॉप किया 5, तो 3 और 5 इन दोनों के बीच में एक ही नंबर आ रहा है, दैट मीन्स ये दोनों ट्विन प्राइम है। ठीक है, नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा? 11 13। 11 12 को ड्रॉप कर दिया, 13, 11 और 13 दोनों ही प्राइम है और दोनों के बीच में एक ही नंबर आ रहा है, तो इसलिए इनको बोलेंगे ट्विन प्राइम। ठीक है, एक या तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि इन दोनों के बीच में एक और नंबर होना चाहिए, या ऐसे दो प्राइम नंबर जिनको सब्ट्रैक्ट करके 2 आए। ठीक है, जैसे 5 - 3 2, 7 - 5 2, 13 - 11 2, 19 - 17 2। तो ये सारे ट्विन प्राइम्स हैं। ठीक है, अब आपका क्या काम है आगे का चैप्टर, सो दैट आपको इजी लगे, 1 से लेके 50 तक के, या चलो अगर आप छोटे बच्चे हो आपका काम कम कर देती हूँ, आप 1 से लेके 50 तक के लर्न करना, और जो थोड़े से बड़े हैं जिन्होंने अब 6th में जाना है या जो 5th में जाना है, तो अब 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स लिखने हैं आपने। कितने प्राइम नंबर हैं वो लर्न करने। ठीक है, उसको लर्न करने की बहुत इजी मेथड है। पहले 1 से 10 तक के बीच वाले प्राइम लिख लो, 10 से 20 के बीच वाले प्राइम, ठीक है, ऐसे फिर आगे 20 से 30 के बीच वाले, 30 से 40 के बीच वाले, तो सारे प्राइम नंबर्स आपने लिख लेने और उसको लर्न कर लेना। इट इज वेरी इजी फॉर यू, वो आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, कहाँ आएगा वो भी अभी हम कमिंग एपिसोड्स में देखेंगे, तो उससे पहले लेकिन आपने ये पक्का कर लेना कि आपको प्राइम देखते ही पता लग जाए कि भाई तू प्राइम है या कंपोजिट है। क्लियर? अब इसके अलावा प्राइम में 3 ऐसे नंबर है जिनको हम किंग बोलते हैं, मतलब जो बहुत ही प्राइम है, अब गोल्डन प्राइम नंबर्स। ठीक है, वो कौन से हैं? 2 3 5। ये 3 ऐसे नंबर है, 2 3 और 5, इनको हम गोल्डन प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। ये बहुत जगह काम आएंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक? प्राइम, कंपोजिट। देन एक आता है कैटेगरी को प्राइम। अब को प्राइम क्या होता है? को प्राइम, आप कोएड स्कूल में पढ़ते हो, कोएड का क्या मतलब है? जहां पे बॉयज एंड गर्ल्स इकट्ठे पढ़ते हैं। अब हम प्राइम की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं कि दो प्राइम नंबर मिलके को प्राइम बनाते हैं, यहाँ ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। को प्राइम का मतलब है ऐसे दो नंबर जिनका कोई कॉमन फ्रेंड नहीं हो। अब वो दो नंबर कोई भी हो सकते हैं, वो प्राइम में से भी हो सकते हैं, वो कंपोजिट में से भी आ सकते हैं, कि एक प्राइम ले लिया एक कंपोजिट ले लिया, दोनों में बस कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों किसी एक टेबल पे नहीं आने चाहिए। अब वो दोनों के दोनों प्राइम पेयर हो सकते हैं, दोनों के दोनों कंपोजिट पेयर हो सकते हैं, एक प्राइम एक कंपोजिट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 4 and 15, जरा चेक करो क्या दोनों किसी एक टेबल में आते हैं? 4 and 15 नहीं, दोनों किसी भी टेबल में नहीं आते। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये को प्राइम पेयर बनाएंगे।
को प्राइम और ट्विन प्राइम ये पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दो दो नंबर के जोड़े। कैसे दो? ट्विन प्राइम माइनस करके 2 आना चाहिए, को प्राइम दोनों का प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, दोनों किसी एक टेबल पे नहीं आने चाहिए। जैसे 7 और 9, अब ये प्राइम है बट ये कॉम्पोजिट है, अगर दोनों को इकट्ठे देखें किसी एक टेबल पे नहीं आते हैं, तो ये भी क्या हो गए? को प्राइम। ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल अब जैसे 2 के साथ लें 3, को प्राइम। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। ठीक है, अब ये दोनों प्राइम है, प्राइम और कॉम्पोजिट है, दोनों कॉम्पोजिट है, तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं जो को प्राइम है। को प्राइम मतलब दोनों इकट्ठे किसी एक टेबल में नहीं आने चाहिए, अलग अलग वो अपनी दुनिया के किसी भी टेबल में आ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? हर एक नंबर का अपना एक ग्रुप होता है, वो ग्रुप कैसे चूज करता है? अगर मैंने सपोज 2 उठाया, अब 2 का कौन सा ग्रुप बनेगा? 2 के टेबल में अगर मैं 2 को बाकी सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक नई दुनिया बन जाएगी नंबर्स की। वो जो दुनिया है वो 2 के मल्टीपल्स की दुनिया है। ठीक है, सिंपल। किसी भी नंबर को अगर हम अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो भी नंबर हमें मिलेंगे वो सारे उसके मल्टीपल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो हर एक नंबर के बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं, जितने मर्जी मैं लिखना चाहूं, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, जितने मर्जी। ठीक है, 2 के कितने मल्टीपल हैं भाई? बहुत सारे हैं। 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीपल मिल जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीपल मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल्स मिल जाएंगे। मल्टीपल सिंपल जो मल्टीप्लाई कर करके बनते हैं। ठीक है, तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? अब फैक्टर क्या होते हैं, इसको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो, अब मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 6 बना। अब 6 क्या है? 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 3। 6 दोनों का मल्टीपल है, दोनों के टेबल में आता है भाई। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 बना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 बना, तो 6 क्या हो गया? 6 है यहाँ पे मल्टीपल। अब 2 और 3 क्या है? जैसे आप देखो, एक मामा है, मॉम, और एक उनका बेटा है और एक डॉटर है, चलो बेटी मान लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये बोलेगी, मम्मा क्या बोलेंगे? मम्मा बोलेंगे भाई ये मेरी बेटी है। अब बेटी क्या बोलेगी? ये मेरी बेटी है। बेटी को भी तो अपना रिलेशन जस्टिफाई करना है। अगर बेटी किसी को मिलेगी, बेटी को अपनी मदर को इंट्रोड्यूस करवाना है कि ये मेरे कौन है, वो कोई अलग रिलेशन होगा ना। वो बेटी तो बोलेगी कि ये मेरी मम्मा है, मम्मा बोलेगी ये मेरी बेटी है, पर दोनों आपस में तो लिंक्ड है। तो ये जब इन्होंने बोला तो चेंज हो गया, इसने जब इंट्रोड्यूस करवाया तो नेम चेंज हो गया। इसने ममा ने बोला तो वो डॉटर हो गई, डॉटर बोलेगी तो वो ममा हो गई। ऐसे नंबर्स जब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो बोलेगा भाई 6 मेरा मल्टीपल है, 3 बोलेगा 6 मेरा मल्टीपल है, 6 क्या बोलेगा कि 2 मेरा फैक्टर है और 3 मेरा फैक्टर है। ठीक है, जो नंबर जिसके टेबल में आता है, वो जो मल्टीप्लाई करके बना है वो तो मल्टीपल है, बाकी के जो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके वो नंबर बना है वो सारे उसके फैक्टर है। या और आसान भाषा में समझाऊं, कोई नंबर जिस जिसके टेबल में आता है वो सारे उसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे 12 कौन कौन से टेबल में आता है बताओ? 12 कौन कौन से टेबल में आएगा? अब 12 2 के टेबल में भी आता है, 12 3 के टेबल में भी आता है, 12 4 के टेबल में भी आता है,
और 12 6 के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में तो आता ही है, 1 के टेबल में तो सारे ही आते हैं। तो ये सारे क्या हो गए भाई इसके फैक्टर्स। 1 2 3 4 6 12, so it has 3 and 3 6 factors। ठीक है कि 12 इन सबके टेबल में आता है, तो ये सारे 12 के क्या हो गए फैक्टर्स। ठीक है, और 12 इन सबका क्या होगा, बिग नंबर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर्स। जो बड़ा नंबर है वो मल्टीपल है किसका, अपने फैक्टर्स का, क्योंकि ये सबके टेबल में आ रहा है और टेबल में आने वाले नंबर मल्टीपल होते हैं। क्लियर? सो आज हमने क्या क्या किया, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर्स, नो फ्रेंड्स, ओनली 2 फ्रेंड्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ट्विन प्राइम्स, ऐसे 2 प्राइम माइनस करके 2 आंसर आए या जिनके बीच में एक नंबर बैठा हो। कॉम्पोजिट, प्राइम को छोड़ के जितने भी नंबर बचे वो सारे कॉम्पोजिट हैं जो किसी ना किसी टेबल में आएंगे, खुद के टेबल को और 1 के टेबल को छोड़ के किसी और टेबल में, 1 में भी आ सकते हैं, 2 में भी आ सकते हैं, 3 में भी, जितने मर्जी में, बट 2 से ज्यादा टेबल में होंगे, खुद के और 1 को छोड़ के किसी और टेबल में आएंगे कॉम्पोजिट। को-प्राइम, ऐसे 2 नंबर जो दोनों मिलके एक टेबल पे नहीं आते, अलग अलग आ सकते हैं। मल्टीपल्स मल्टीप्लाई करके बनते हैं, फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करके मल्टीपल बनाया है वो उसके फैक्टर हैं। क्लियर है? सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, देन वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, मल्टीपल और फैक्टर की अगली चीज। ठीक है, आगे क्या काम आने वाला है उसमें। सो आगे चलो मैं पहले बता देती हूँ, आगे हमने क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल्स, बस एक और टॉपिक है, उसके बाद डायरेक्ट वी विल गो फॉर एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, ओके देन रिवाइज ऑल दीज थिंग्स एंड लर्न प्राइम नंबर्स 1 to 100। ओके, बाय।